अगर किसी ब्लॉक को इनिशियल स्पीड u से किसी रफ सरफेस पर थ्रो कर दिया जाए तो ब्लॉक कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। आज हम लोग जानने वाले हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस एंड इंक्लाइंड रफ सरफेस। पहले हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर। मान लेते हैं कि हमने किसी ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी u से एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर फेंका हुआ है। ये ब्लॉक जैसे ही इस सरफेस पर चलेगा तो सरफेस की जस्ट अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स हम कैसे लिखेंगे? तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स Fr इक्वल्स म्यू इनटू आर। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर दिस सरफेस एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस पर जो भी रिएक्शन बन रही है वो रिएक्शन बेसिकली इस ब्लॉक के वेट mg के इक्वल में होगी। तुम लोग लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स म्यू इनटू आर। फ्रिक्शनल रिटार्डेशन क्या आने वाला है जो इसको चलने से रोकेगा? तो बोलेंगे फ्रिक्शनल रिटार्डेशन मींस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास, है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये म्यू एम जी अपॉन एम, जो कि बन जाता है एक तरीके से म्यू जी। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक को चलने से रोकने वाला जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? म्यू जी है। यानी ब्लॉक की जो स्पीड है वो पर सेकेंड म्यू जी की रेट से घटती चली जाएगी और ब्लॉक फाइनली जाकर के रेस्ट में पहुंच जाएगा। हमको पता लगाना है कि जब ब्लॉक रेस्ट में पहुंचता है तो उस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। चलो पहले हम पता लगा लेते हैं कि ब्लॉक को रुकने में कितना समय लगा। टाइम ऑफ स्टॉपिंग ऑफ द ब्लॉक हम पहले पता लगा देते हैं। टाइम ऑफ स्टॉपिंग, देखो ध्यान से आप लगा सकते हैं। यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई कीजिए, v इक्वल्स u प्लस ए टी। सब जानते हैं रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे तो v इक्वल्स u माइनस ए टी, बोलिए कि नहीं, फॉर द रिटार्डेशन। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू है म्यू जी नेगेटिव। हमें टाइम चाहिए तो देख लीजिए टाइम की वैल्यू क्या मिल जाती है, ये वैल्यू मिल जाती है u बाई म्यू जी। यानी ब्लॉक u बाई म्यू जी टाइम के बाद रेस्ट की पोजीशन में चला जाएगा। इतने टाइम के बाद कितने डिस्टेंस कवर करेगा? तो आउट डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग या स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं हम इसके लिए। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस साइन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एस। ये हम लोग बोल सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ये वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल करने के बाद ब्लॉक रेस्ट में चला जाएगा। आप देख सकते हैं एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यानी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है? पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर। और डिपेंड किस पे कर रही है? ये डिपेंड कर रही है रफनेस कोफिशिएंट पर। अगर पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी तो पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में रुकेगा, और वहीं अगर रफनेस को बढ़ा दिया जाए सरफेस की तो पार्टिकल जल्दी रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वहीं अगर इस सरफेस की कोई रफनेस ना होती, अगर ये सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ होता, तो उस केस में म्यू की वैल्यू जीरो बन जाती। यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको कितनी मिलती? इनफाइनाइट। ये डिस्टेंस आपको मिलते ही नहीं, 1/0 इनफाइनाइट। यानी पार्टिकल लगातार उसी स्पीड से चलता रहता। तो समझ गए, जब भी कोई ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर इनिशियल स्पीड u से छोड़ा जाएगा तो ब्लॉक कितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा? तो इसका आंसर है स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल्स यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। याद रखेंगे इसे। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी ब्लॉक को किसी इंक्लाइंड रफ सरफेस पर इनिशियल स्पीड u से अलाउ कर दिया जाए जाने के लिए, तो फ्रिक्शन की वजह से पार्टिकल या ब्लॉक कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में स्टॉप हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक को दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक था वो इनिशियली ये बॉटम में रहा होगा और इसकी जो स्पीड थी, मान लेते हैं, चलो वो स्पीड क्या है? तो वो स्पीड मैं यहाँ पे एज्यूम करने जा रहा हूँ u। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पर ऊपर की तरफ अप द प्लेन मूव करता है तो ब्लॉक में बिल्कुल अलोंग द प्लेन डाउन नीचे की तरफ एक रिटार्डेशन आता है। और ये रिटार्डेशन आप निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाता हूँ, आप देख लीजिए।
यहाँ पर ब्लॉक पर अगर समझना चाहें तो एक तो इसका वेट एक्ट करेगा, दैट इज द mg। दूसरा सरफेस की रिएक्शन, एज्यूम कर लेते हैं सरफेस की रिएक्शन है r। mg की आप दो पार्ट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट जाने वाला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज द mg cos थीटा, बिकॉज ये प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो है थीटा। सेकेंड पार्ट जो कि है डाउन द प्लेन mg sin थीटा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मोशन के जस्ट अपोजिट में होती है। ब्लॉक ऊपर जा रहा है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा Fr। ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो भी रिटार्डेशन होगा वो रिटार्डेशन आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसका आंसर है A इक्वल्स जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देख लीजिए दोनों फोर्स एड अप हो जाएंगे ना। नेट फोर्स क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स। तो नेट रिटार्डिंग फोर्स इज बेसिकली द सम ऑफ द mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स mu into r, mu into r. So mu into r, and further r equals mg cos theta. So we can say net retarding force is mg sin theta plus mu mg cos theta. ये रिटार्डिंग फोर्स है। तो एक्सेलरेशन क्या बनाएगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा बेसिकली फोर्स बाय मास। इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी को बाहर कॉमन कर सकते हैं, विद इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। जब भी कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन सरफेस पर अप मोशन करता है तो उसमें जो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन आता है वो कितना होता है, तो उस रिटार्डेशन की वैल्यू होती है A इक्वल्स जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। हमेशा याद रखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बनेगा म्यू जी और इंक्लाइंड सरफेस पर बनेगा कितना, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। वहीं अगर ब्लॉक नीचे आ रहा होता तो यहाँ पर साइन माइनस हो जाता, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन होता। अब जरा देखो ब्लॉक को यू स्पीड से थ्रो किया गया है, ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर करके स्टॉप होगा वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फिर से आप लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस एट द इंक्लाइंड प्लेन। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। S इक्वल्स क्या करने वाले हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A कर देंगे। यहाँ पे A का मतलब क्या हो जाएगा, तो A का मतलब आप समझ रहे हैं, ये है G विद इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इस तरीके से आप स्टॉपिंग डिस्टेंस को निकालेंगे। अगर कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन सरफेस पर होगा, मोशन कर रहा होगा, है ना, और वहाँ पे रेफरेंस होगी, तो रेफरेंस की वजह से पार्टिकल यू स्क्वायर बाई 2g अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। थैंक यू। आज के इस लेक्चर में हम इतने ही बातों पर चर्चा करते हैं।